डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम देखते हैं हृदय की संरचना। जो अभी तक पीछे आपने पढ़ा उसमें पढ़ा कि ब्लड की संरचना क्या होती है, ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत जो है ये स्पेशली जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है रुधिर का। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो रुधिर है हमारा वो किस तंत्र के द्वारा जो है हमारे शरीर में जो है परिवहन करता रहता है, तो उसके बारे में जो हमारा प्रमुख तंत्र है, ठीक, उसको हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें जो डायग्राम दिया गया है ये एक जो हमारा हृदय है उसकी बाह्य संरचना है। तो बाह्य संरचना पहले देख लेते हैं, उसके बारे में इसकी इंटरनल संरचना देखेंगे और इससे जो जो जुड़ी हुई संरचनाएं हैं उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो ये हृदय है, तो हृदय की जो है पोजीशन क्या होती है, इसको इंग्लिश में जो है हार्ट कहते हैं या हृदय कहते हैं या दिल कहते हैं, ये जो है इसके अन्य नाम है। तो इसकी पोजीशन जो होती है वो मनुष्य के जो वक्ष वाला भाग है, यानी जो थोरेसिक रीजन है मानव का, उसमें इसकी स्थिति होती है। और ये शरीर का जो है सबसे ज्यादा नाजुक अंग होता है, इसलिए इसको जो है विशेष प्रोटेक्शन दिया जाता है। यानी सबसे पहले क्या है, इसमें जो है ऊपरी कवरिंग होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, और उसी के अंदर जो है हल्का सा फ्लूइड भरा होता है जिससे जो है इसमें घर्षण की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है और ये निरंतर जीवन भर यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक धड़कता रहता है। ठीक, यानी रुधिर का परिवहन करता रहता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक जो है पसलियों का केज बना होता है। जो हमारे शरीर में पसलियां पाई जाती हैं, यानी 12 जोड़ी जो पसलियां पाई जाती हैं वो बिल्कुल एक पिंजड़ा जैसी संरचना बनाती हैं और उसी के अंतर्गत जो है ये स्थिति इसकी होती है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा नाजुक अंग है और इसके प्रोटेक्शन के लिए ऐसी स्थितियां बनाना यहाँ पर बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो ये तो इसकी बाह्य संरचना की बात हो गई। अब इसमें क्या है, इसमें इसकी पोजीशन कैसी होती है, जैसे कि हमारा हृदय पाया जा रहा है तो ये स्लाइटली जो है बाईं साइड में जो है इसकी स्थिति होती है, यानी जो मध्य भाग है हमारे वक्ष का उसमें हल्की सी पोजीशन इसकी बाईं साइड में होती है और हल्का सा ये ऑब्लिक्यूली जो है स्थिति होती है इसकी, हल्का सा, जैसे कि ये मान लो संरचना, तो हल्का सा ये ऑब्लिक्यू यानी हल्का सा तिरछा इसकी स्थिति होती है। अब देखिए इसमें क्या है, आपने जो है पढ़ा होगा हृदय में जो है आलिंद तथा निलय। तो जो हृदय होता है मनुष्य में जो है दो जो है आलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं, यानी इसमें संरचना दो आलिंद और दो निलय की संरचनाएं होती हैं। ठीक, यानी जो अन्य जो भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी स्थिति अलग होती है और जो मानव की विशेष स्थिति होती है हृदय की, उसकी स्थिति अलग होती है। इसमें दो आलिंद और दो निलय होते हैं, यानी इसका जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक, इन्हीं को हम जो आलिंद होते हैं या जो निलय होते हैं इन्हीं को संयुक्त रूप से वेश्म, चैम्बर या कक्ष या निलय या आलिंद बोल सकते हैं। ठीक, तो जनरली क्वेश्चन ये आता है कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं या कितने कक्ष होते हैं, तो 4 चैम्बर होता है। ठीक, ऊपर के जो दो दो संरचनाएं दी गई हैं वो क्या है, आलिंद है। आलिंद जो है नीले से छोटे होते हैं, यानी ये जो संरचनाएं यहाँ पर दी गई हैं ये आलिंद है और आलिंद जो है नीले से छोटे होते हैं। एक आलिंद जो है दायां होता है और एक आलिंद बायां होता है। देखिए इसमें दी गई है संरचना बायां आलिंद और दायां आलिंद, यानी इसकी पोजीशन इस तरीके से है। किताब आप अपने पर रखोगे, ठीक, तो ये पोजीशन आपकी डायग्रामेटिक जो है वहां पर दिखेगी कि हाँ इस तरीके से स्थिति है इसकी। और नीचे की जो संरचना इस तरीके से थोड़ा सा कोन शेप्ड बना हुआ है, इसमें जो है इधर की तरफ जो है दायां निलय है और इधर की तरफ जो है बायां निलय है। ठीक, इसमें एक जो है पट बना होता है, यानी इसको दो भागों में विभाजित करता हुआ एक संरचना बनी होती है सेप्टम जैसी, जिससे जो है दायां आलिंद अलग हो जाता है और बायां आलिंद अलग हो जाता है। अब देखिए इसमें नीचे की तरफ क्या है, पश्च महाशिरा बना, ठीक,
और ऊपर की तरफ क्या है, अग्र महाशिरा बना है। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत कहाँ से होती है कि जो हमारे शरीर का है, हमारे शरीर का पूरा ब्लड है, जैसे हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, समस्त कोशिकाओं तक रक्त पहुंचाया जाता है। तो रक्त पहुंचाने के बाद उसमें जो भी ऑक्सीजन होती, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो सारी उसी के अंदर स्थित कर दी जाती है। और जब ये वापस हृदय में रक्त लाने लगता है, तो ये किसके द्वारा, शिराओं के द्वारा लाता है। तो जितना भी रक्त वक्ष से नीचे वाले भाग में होता है, वो पश्च महाशिरा लाती है। निचले भाग, शरीर के जितने भी निचले भाग हैं वक्ष से, इनका जो रक्त है हृदय में पश्च महाशिरा लाता है। और इसका जो पॉइंट होता है खुलने का आलिंद में, दाएं और पीछे से है, ठीक। और ऊपर का जो अग्र महाशिरा है, तो यानी वक्ष से ऊपर वाला जितना भी भाग है, यानी जो हाथ है हमारे, या हमारा जो है सिर वाला भाग है, गर्दन वाला भाग है, इनमें से जितना भी रक्त है वापस जो आता है वो अग्र महाशिरा द्वारा कलेक्ट किया जाता है। और ये सीधे कहाँ पहुंचाया जाता है, दाएं आलिंद में, ठीक। एक तो पोजीशन ये हो गई। और दूसरी क्या है, जो हमारा बायां आलिंद है और जो बायां निलय, जो बायां आलिंद है इसमें जो है फेफड़ों से शुद्ध होकर रक्त जो है यहाँ पर पहुंचता है, किसमें, बाएं आलिंद में। और इसके द्वारा फुफ्फुस जो यहाँ पर ये महाशिरा होता है, उसके द्वारा यहाँ पर लाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा, यानी जो शिरा होता है यहाँ पर अपोजिट वर्क करता है। शिरा क्या करता है कि शुद्ध रक्त को लाता है, और जो धमनी है वो अशुद्ध रक्त को ले जाती है। तो आगे की तरफ यहाँ पर जो है कपाट होते हैं, कपाट के बाद इसके इसमें और इसमें जो है अंदर की तरफ एक छिद्र होता है और वाल्व लगे होते हैं, और वाल्व खुलते हैं, इसमें निलय में जो है दाएं रक्त आ जाता है। और जब भी ये कॉम्प्रेस्ड होता है यानी प्रेस होता है, संकुचित होता है, तो यहाँ का रक्त कहाँ से, यहाँ का रक्त जो है कहाँ पहुंचता है, जो फुफ्फुस है हमारे उनमें पहुंचता है। तो ये किसके द्वारा जाएगा, जो फुफ्फुस धमनी, ठीक। यानी दोनों का रक्त, जो निलय है बायां और जो दायां निलय है, दोनों का रक्त जो है, एक ये केवल दाएं निलय का जाएगा, बाएं का नहीं। बाएं में दूसरी संरचना है, बाएं में जो है दैहिक महाधमनी के द्वारा जाएगा। इसमें दाएं निलय में जो रक्त आएगा अशुद्ध समस्त शरीर के भागों से, वो रक्त फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहां पर पहुंचेगा, जो हमारे फेफड़े, ठीक। फेफड़े से शुद्ध होकर रक्त कहां पहुंचेगा, जो बायां निलय है यानी फुफ्फुस शिरा के द्वारा यहाँ पर शुद्ध रक्त पहुंचेगा। और ये जो है नीचे की तरफ बाएं निलय में पहुंचेगा। और बाएं निलय जब संकुचित होगा, यानी दोनों का कॉन्ट्रैक्शन एक साथ होता है, दाएं और बाएं निलय का संकुचन एक साथ होगा, और दाएं निलय और बाएं निलय, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद का संकुचन एक साथ होगा। तो यहाँ पर साथ साथ दोनों की पोजीशन जो है संकुचित और रिलैक्स होती है। तो जब बायां निलय संकुचित होता है, तो ये जो है दैहिक महाधमनी के द्वारा शुद्ध रक्त शरीर के समस्त अंगों तक पहुंचता है, ठीक। और ये रक्त जो है दैहिक महाधमनी के द्वारा जाता है, और आगे चल के इनमें बाइफर्केशन हो जाता है, बहुत सारी छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाती हैं, और समस्त अंग तक ये पहुंचता रहता है। तो ये क्या है, ये एक हृदय की बाहरी संरचना हो जाती है। और इसमें जो यहाँ पर दिया गया है फुफ्फुसी महाधमनी, और ये बाई कोरोनरी धमनी, दाई कोरोनरी धमनी। तो ये जो धमनियां होती हैं यहाँ पर, ये क्या करेंगी, जो हृदय होता है, हृदय को जो है शुद्ध रक्त पहुंचाती है। और दाई कोरोनरी शिरा होता है, और दाया कोरोनरी, ये बायां कोरोनरी शिरा होता है। ये जो है क्या करते हैं, इस हृदय को जो है रक्त पहुंचाती हैं, और हृदय से रक्त जो है ले जाती हैं आलिंद में, ठीक। यानी जो स्वयं जो है पूरे शरीर को रक्त पहुंचा रहा है, इसको भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए इसमें जो है कोरोनरी धमनी और कोरोनरी शिरा पाया जाता है। अगर इनमें ब्लॉकेज हो जाता है, तो आपने पढ़ा होगा कि हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक, या हृदयाघात वाली कंडीशन आ जाती है। तो वहां पर जब ब्लॉकेज हो जाता है इनमें,
तब यहाँ पर जो है रक्त संकुचित और रिलैक्सेशन करना बंद कर देता है। तो इस तरीके से ये फंक्शनल होता है और ये जो है पंपिंग सिस्टम है शरीर का, यानी पंप की तरह, ये एक जो है पंप की तरह कार्य करता है और जिसके तहत जो है शरीर के समस्त अंगों में ऑक्सीजन, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो भी अन्य हार्मोन्स या रक्त के थ्रू जो भी चीजें जाती हैं शरीर के अंगों तक या शरीर की समस्त कोशिकाओं तक, वो वहां पर पहुंचती रहती है। तो इसका जो है अहम रोल होता है और जो है इस तरीके से जो है हृदय हमारा हमारे शरीर में जो है कार्य करता रहता है, जो पंपिंग सिस्टम की तरह या परिसंचरण की तरह। ठीक, तो इसमें कभी कभी ये आ जाता है कि हृदय का स्पंदन किस तरीके से होता है। तो जनरली जो है इसमें बीट्स होती हैं, तो वो 72 से 75 तक बीट्स होती हैं, यानी 1 मिनट में जो है 72 से 75 बार जो है ये बीट करता है, यानी संकुचित रिलैक्स होता है। तो ये जो है और जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है ये संकुचित और रिलैक्स होता रहता है, इसमें कभी भी रुकावट नहीं होती। ये शरीर का सबसे कार्यशील अंग है कि कभी भी बिना रुके हुए ये कार्य करता रहता है। ठीक, तो ये तो एक जनरल सी संरचना हो गई हृदय की। थैंक्स टू।